नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। राहुल गांधी एक तरफ छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। उनकी पार्टी का जो युवा संगठन है और छात्र संगठन है, यानी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस, वो लगातार देश के तमाम हिस्सों में छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। छात्रों के संवाद में बीच में राहुल गांधी भी पहुंच रहे हैं और छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जैसा पिछले दिनों शामिल हुए थे। अब जिस तरीके से छात्रों का समर्थन मिल रहा है, युवाओं का समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, राज्यों की सरकारें उससे परेशान दिखाई पड़ रही हैं। इस परेशानी का नतीजा यह है कि सरकार अब बार-बार एक के बाद एक नए-नए कार्यक्रम युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और छात्रों से संवाद के लिए वो तैयार कर रही है। ताजा तरीन मामला ये आया है कि अब एक वन डे वन यूनिवर्सिटी, ये कार्यक्रम एक बनाया गया है केंद्र सरकार की ओर से, जिसमें केंद्र सरकार का कोई भी एक मंत्री हर दिन देश के किसी भी विश्वविद्यालय में जाएगा और वहां छात्रों के साथ संवाद करेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या छात्रों के आंदोलन ने, जिस तरह से जेन जी और उसके बाद जेन अल्फा ये सड़कों पर उतर रहा है सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार की योजनाओं के खिलाफ, उनके क्रियान्वयन में हो रही अनियमितताओं के खिलाफ, क्या सरकार उसको देखकर परेशान हो गई है? और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के युवा नेतृत्व, युवा संगठन और छात्र संगठन की ओर युवाओं का एक आकर्षण बढ़ रहा है, राहुल गांधी को जिस तरीके से छात्रों का ये समर्थन मिल रहा है, क्या सरकार उससे घबराई हुई है? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज के इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। पहले जान लेते हैं ये जो वन डे वन यूनिवर्सिटी का जो कार्यक्रम है, इसमें होगा क्या। इसके तहत ये कहा गया है कि अब छात्रों के साथ संवाद करने के लिए, विश्वविद्यालयों के छात्रों के साथ संवाद करने के लिए हर दिन केंद्र सरकार का कोई एक मंत्री देश के किसी भी विश्वविद्यालय में जाएगा। हर दिन ये कार्यक्रम चलेगा, यानी 365 दिन। उसमें से कोई भी एक मिनिस्टर होगा जो किसी विश्वविद्यालय में जाएगा, वहां के छात्रों से संवाद करेगा, बातचीत करेगा, उनके साथ बैठक करेगा और उनकी तमाम समस्याओं को वो सुनेगा। कहने का मतलब कि वन टू वन इंटरेक्शन छात्रों के साथ ये केंद्रीय मंत्री की करेंगे और हर दिन ये काम करेंगे। अब इससे पहले क्या किया गया था, ये आपको पता ही है कि 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से एक तरफ दिमागी नक्सल भी वो कह रहे हैं, पढ़ने लिखने वालों के लिए दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया, और दिमागी नक्सल किस तरीके से भारी पड़ गया, इस पर भी अभी बात करते हैं। उस उसी कार्यक्रम में, उसी भाषण में अपने ये भी कह रहे हैं कि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सरकार खुद ही कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलेगी और उनको चलाएगी। इस और ये सारे कुछ छात्रों के साथ संवाद का ये जो कार्यक्रम बन रहा है, छात्रों को एक संबोधित करते हुए जो बहुत सारी योजनाएं बन रही हैं, उनके साथ इंटरेक्शन के जो कार्यक्रम बन रहे हैं, सीधे सीधे इसका पूरा का पूरा अगर कहा जाए कि क्रेडिट दिया जाएगा, तो जंतर मंतर पर जुटे छात्रों ने जो एक मैसेज दिया है, जो संदेश दिया है, सरकार के सामने जो एक अपनी ताकत का एहसास कराया है, लोकतांत्रिक ताकत का, संवैधानिक अधिकारों का जो एहसास कराया है, सीधे सीधे उसी को ये क्रेडिट जाता है। हालांकि उससे पहले से ही जब नीट की परीक्षा लीक हुई है और उसके बाद ये विरोध बढ़ता गया है, उसी विरोध का नतीजा रहा कि छात्र आकर बैठे यहाँ पर धरने पर, जंतर मंतर पर। उसके पहले से ही कांग्रेस पार्टी, तमाम जो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस है, ये अपने इन्होंने ये कार्यक्रम शुरू कर दिया था, देश भर के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन करना और छात्रों के साथ संवाद करना। उसी का नतीजा है छात्रों की गूंज। अब सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को जगह जगह सरकार रोकने की कोशिश क्यों कर रही है। आपको पता है कि इससे पहले कोटा में हुआ सबसे पहली बार, फिर देहरादून में हुआ, उसके बाद अभी पिछले दिनों प्रयागराज में हुआ कार्यक्रम। इन तीनों ही जगहों पर एक ही तरीके से वहां रोकने की कोशिश की है। पहले अनुमति दी जाती है, वहां प्रोग्राम करने की जो परमिशन है मिल जाती है, फिर उस परमिशन को रद्द किया जाता है, फिर उस परमिशन को दे दिया जाता है। यही काम तीनों जगहों पर हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इन कार्यक्रमों में ढाई ढाई 3-3 लाख छात्र रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और बड़ी संख्या में छात्र वहां पर पहुंच रहे हैं। काफी ज्यादा कोटा में भी पहुंचे थे और देहरादून में भी पहुंचे थे और प्रयागराज में तो सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। वहां पर लाखों छात्र, बारिश के बावजूद, जिस फील्ड में, जिस मैदान में, जिस कॉलेज में ये कार्यक्रम हो रहा था, वहां कीचड़ और सारी तमाम परेशानियों के बावजूद वहां लाखों की संख्या में छात्र पहुंचे।
पूरे प्रयागराज में छात्र ही छात्र दिखाई पड़ रहे थे। लाखों छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। तो यहाँ पुणे में अब एक कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही वहां धारा 144 लगा दी गई और कहा गया कि वहां पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। यानी उसको रोकने की फिर कोशिश हो रही है और 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक वहां रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ये कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक जो वहां पर वो खबर आ रही है, उनके प्रवक्ताओं की ओर से बताया जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आप राहुल गांधी के साथ अगर छात्र जुड़ रहे हैं, युवा जुड़ रहे हैं, तो आप उन कार्यक्रमों को रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं और रोकने की उन कोशिशों से नुकसान किसका हो रहा है? ले देकर उनके कार्यक्रम को और पब्लिसिटी ही मिल रही है, वो कार्यक्रम और बेहतर तरीके से हो रहा है, उस कार्यक्रम की और ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन उसको रोकने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। बहरहाल सरकार जिस तरीके से अब कर रही है, हम लोगों ने देखा जंतर मंतर पर आखिरकार सब छात्रों की मांगों के सामने सरकार को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, लेकिन झुकने के बावजूद वहां पर लाठीचार्ज हुआ। यूं ही नहीं झुक गई सरकार और वो मामला बहुत बड़ा होता जा रहा था। पूरे देश में छात्रों का प्रदर्शन होने वाला था, शुरू भी हो चुका था। पटना में किस तरीके से वहां भी लाठीचार्ज किया गया और वहां भी हंगामा अभी भी मचा हुआ है। इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार घबरा गई और छात्रों को डिफेम करने की, बदनाम करने की सारी कोशिशें, जो षड्यंत्र उसके पहले से होते रहे हैं, उसी बिल्कुल फॉर्मेट में करने की कोशिश की गई, लेकिन नतीजा उसका कुछ निकला नहीं। छात्रों ने कहा ठीक है, हम हैं पाकिस्तानी, हमें मिल रही है फंडिंग, कराओ आप इसकी जांच। मार रहे हो आप, पीट रहे हो, लेकिन हम तो अपनी बात को मनवाने के लिए आए। तो इन सारी चीजों ने सरकार की आंखें खोल दी कि अगर देश का युवा इस तरीके से पूरे देश में छात्र सड़कों पर उतर आया तो फिर नतीजा क्या होगा? कितना आप डंडा चलाओगे, कितना आप डंडे में कीले लगाकर उसको मारोगे, कितना आप पैलेट गन्स चलाओगे अपने ही छात्रों पर, अपने ही युवाओं पर? तो अब उसको एक कंपेंसेट करने के लिए इस्तीफा हो गया है और ये कि हम बहुत उसके हमदर्द हैं, तमाम बातें कहीं प्रधानमंत्री ने फिर 15 अगस्त को भी घोषणा कर दी। लेकिन अंदर से शिक्षा को लेकर, छात्रों को लेकर, पढ़ने लिखने वाले लोगों को लेकर, इंटेलेक्चुअल्स को लेकर, बौद्धिक जगत को लेकर आपकी सोच क्या होती है, वो प्रधानमंत्री जी के भाषण में दिखाई पड़ गई कि ये सारे के सारे लोग, इनके लिए उन्होंने एक नया शब्द गढ़ दिया कि दिमागी नक्सल। अब ये दिमागी नक्सल फिर वहां अब तमाम जो छात्र हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल करना, सोचना समझना, अगर ये सारी चीजें खराब है तो हम ठीक है, हमको आप कहिए, आप दिमागी नक्सल कहकर हमारा मजाक उड़ाइए, कोई बात नहीं। तो अब ये चीज और उल्टी पड़ गई। इसके लिए भी अब सीधे सीधे लोग बोल तो नहीं रहे, लेकिन दबी जुबान से भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी लोग कह रहे हैं कि अब सारा पार्टी का, सरकार का कबाड़ा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्हीं के ऊपर दोषारोपण हो रहा है कि किसी तरीके से तो ये मैनेज हुआ, मैनेज होने के बाद फिर उन्होंने एक नई चीज छोड़ दी है। आप ये देखिए कि दिमागी नक्सल शब्द का जो इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री ने, कोई बड़ा नेता कायदे से उसका बचाव करने के लिए उतरता नहीं दिखाई पड़ रहा है। अभी तक हुआ करता था, अभी तक का मतलब मैं 2024 से पहले की बात कर रहा हूं, 2014 से लेकर 2024 तक, यानी लोकसभा चुनाव से पहले तक प्रधानमंत्री कुछ भी कह देते थे, सब टूट पड़ते थे। गलत बात कह दें तो उसके बचाव में, कोई के विपक्षी नेताओं के लिए कुछ कह दें तो उसके बचाव में, उसके समर्थन में। लेकिन अब उस तरह की चीज भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं दिखाई पड़ रही। अभी तक तो गठबंधन के सहयोगी भी टूट पड़ते थे। मुझे नहीं याद पड़ता है कि दिमागी नक्सल शब्द का जो इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री ने पढ़ने लिखने वालों के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए, उसका गठबंधन के किसी सहयोगी ने उसका समर्थन किया। कहीं भी वो डिफेंड करता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है, समर्थन में उसके बयान कोई देता हुआ दिखाई नहीं पड़ा है। तो बीजेपी के अंदर भी अब ये सुगबुगाहट हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभी तक तो ये कहा जाता था कि जब चले जाते हैं जहां तो वहां चुनाव जीतने की गारंटी मिल जाती है, अब ये सारे नैरेटिव का कबाड़ा कर रहे हैं। और जब थोड़ा बहुत अगर उसको मैनेज करने की कोशिश भी की गई, छात्रों के आंदोलन को, छात्रों के गुस्से को, तो एक बार फिर इन्होंने दिमागी नक्सल कहकर उसका एक तरीके से और उकसा दिया है। लेकिन अब ये घोषणा, अब ये सीधे सीधे बता रही है कि आप कितना बैकफुट पर आ गए हैं। छात्रों के इस आंदोलन ने आपको कितना अपने कदम पीछे खींचने पर, पश्चाताप करने पर विवश कर दिया है, वो सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा लग नहीं रहा है कि छात्र या युवा अब
सरकार के प्रति वो किसी भी तरह की हमदर्दी दिखाने के पक्ष में है। इधर यहां पर बिहार सरकार में कल राजद ने, आरजेडी ने आज जो छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और AK-47 से हमले किए गए थे, उसके खिलाफ एक मार्च निकाला था जो गवर्नर हाउस तक का, उसके पहले ही वहां करीब 4000 वैकेंसी निकाल दी गई। तो ये छात्रों के उसी आंदोलन का दबाव है जिस आंदोलन के कारण आपको अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि छात्रों का और युवाओं का विश्वास ये सरकार पूरी तरीके से खो चुकी है और विपक्षी नेताओं को इसका जबरदस्त समर्थन मिल रहा है, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को। देखते हैं आगे क्या होता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें जरूर भेजें।